हरे कृष्णा। संसार की सृष्टि में हर कोई एक विशेष उद्देश्य से आया है। हर तत्व में एक गुण रहस्य छुपा है। एक ऐसे ही रहस्य से जुड़ी है तुलसी माता की कथा, जो जीवन को भक्ति और शांति से परिपूर्ण करने की शक्ति रखती है। और एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पवित्र और अलौकिक सुगंध से महकती हुई तुलसी की पत्तियां, जो भगवान श्री कृष्ण की प्रियतम हैं, आज भी भक्तों के हृदय में प्रेम और भक्ति का अलौकिक संचार उत्पन्न करती हैं। प्रिय श्रोताओं, आज जया एकादशी के शुभ अवसर पर आप सभी सुनेंगे तुलसी माता और जया एकादशी की व्रत कथा। एक दिन नारद मुनि, जो सदैव ज्ञान और भक्ति की खोज में रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। उनके मन में तुलसी माता के अद्वितीय महात्म्य को जानने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, हम जानते हैं कि तुलसी माता आपको अत्यंत प्रिय है, लेकिन उनके जन्म और उनके अद्भुत महात्म्य के बारे में हमें अधिक जानने की उत्सुकता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रूप में मुस्कुराते हुए नारद मुनि की जिज्ञासा को समझते हैं और उन्हें तुलसी माता की कथा सुनाने का निर्णय लेते हैं। उनका हृदय प्रेम और ज्ञान से अभिव्यक्त हो उठता है और उनके मुख से निकलती है तुलसी माता की अद्भुत कथा, जो न केवल भक्ति के मार्ग को स्पष्ट करती है, बल्कि संसार में शांति और पवित्रता के संदेश को फैलाने का भी कार्य करती है। प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर राक्षसों का अत्याचार और पाप बढ़ चुका था, देवताओं का क्षय हो रहा था और संसार में अंधकार फैल गया था। इस समय भगवान श्री विष्णु ने मनुष्य को शांति और पुण्य की प्राप्ति के लिए एक अद्वितीय साधना का मार्ग बतलाया। वह साधना थी तुलसी की पूजा। तुलसी का जन्म एक दिव्य घटना से हुआ था। एक बार जब भगवान श्री विष्णु अपने भाग्यशाली निवास स्थल क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन थे, एक अत्यंत पुण्यशाली ब्राह्मणी, जिसका नाम विष्णुपति था, अपने पति के साथ एक छोटे से वन में निवास किया करती थी। वह भगवान श्री विष्णु की भक्ति में पूर्ण रूप से लीन थी और रोज अपनी पूजा में श्रद्धा से तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया करती थी। विष्णुपति के हृदय में सच्ची भक्ति और समर्पण था, पर एक दिन जब वह पूजा करने गई तो उसने देखा कि एक राक्षस ने उसके तुलसी के पौधों को नष्ट कर दिया था। वह अत्यधिक दुखी हुई और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैं हर दिन आपकी भक्ति करती हूँ, लेकिन इस राक्षस के कारण मेरे पूजन का उद्देश्य विफल हो रहा है। कृपया प्रभु, मुझे इस कष्ट से उबारें। भगवान श्री विष्णु ने अपनी निद्रा से उठकर उसकी प्रार्थना सुनी और उसे वरदान दिया, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति को कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता। तुम्हारी पूजा के कारण तुम पवित्र हो और तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करूँगा। तुम्हें शीघ्र ही एक ऐसी कन्या प्राप्त होगी जो मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति का प्रतीक होगी। वह कन्या तुलसी के रूप में उत्पन्न होगी और इस पृथ्वी पर सबसे पूज्य होगी। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद विष्णुपति ने एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इतनी सुंदर और तेजस्वी थी कि उसकी आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। भगवान श्री विष्णु ने उसे अपनी कृपा से तुलसी नाम दिया, क्योंकि वह तुलसी के पौधे की तरह शुद्ध, पवित्र और समर्पित थी। तुलसी के रूप में भगवान की भक्ति विहीन शक्ति धरती पर अवतरित हुई। जैसे तुलसी का पौधा भगवान श्री विष्णु को प्रिय था, वैसे ही तुलसी माता की पूजा हर स्थान पर भक्तों के लिए शुभ और फलदायी मानी जाने लगी। भगवान ने यह घोषणा की कि जो भी व्यक्ति तुलसी माता की पूजा करेगा, वह दोष मुक्त और पुण्यशाली होगा। यहीं से तुलसी माता की महिमा और महत्व को सभी ने जाना। आज भी तुलसी माता का पूजन हर घर में भगवान श्री विष्णु के साथ किया जाता है। उनकी पूजा से जीवन में शांति, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद का वास होता है। तो यह थी सुंदर तुलसी माता की कथा, जिसका आज ही के दिन श्रवण करना चाहिए। सभी प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय, श्री विष्णु भगवान की जय।